राधे राधे। आप सभी को, आप लोग बढ़िया। मैं गीता का अध्याय सुना रही हूँ, 10वां यानी पाठ जो भी है, जिसमें कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं अब सुनिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो गोपाल जी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, आज के वार की जय हो। क्या सुना रहे हैं महादेव जी 11वें अध्याय में गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा एवं विश्व रूप अध्याय के पावन महात्म्य को श्रवण करो। विशाल नेत्रों वाली पार्वती, इस अध्याय के महात्म का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इस अध्याय का पूरा वर्णन नहीं कर सकते। इसके संबंध में सहस्त्रों कथाएं हैं। उनमें से एक यहाँ कही जाती है। प्रणीता नदी के तट पर मेघंकर नाम से विख्यात एक बहुत ही बड़ा नगर है। उसके प्रकार यानी चारों तरफ दीवार और गोपुर यानी द्वार बहुत ही ऊंचे हैं। मतलब उनकी दीवारें भी ऊंची हैं, द्वार भी सब ऊंचे हैं। वहाँ बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं जिनमें सोने के खंभे शोभा दे रहे हैं। और उस नगर में श्रीमान, सुखी, शांत, सदाचारी और जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है। वहां हाथ में शारंग नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान हैं। वे परब्रह्म के साकार स्वरूप हैं। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह कैसा है? भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित है। विग्रह मतलब उनकी जो मूर्ति है, जो भी है वो। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्यामवर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्ष स्थल पर श्री वस्कार से चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से विभूषित हैं। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हो भगवान वामन रतन युक्त समुद्र के सदृश्य जान पड़ते हैं। पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ हो। मतलब इतनी चमक है जैसे बिजली से घिर रहा हो। और स्निग्ध मेघ शोभा पा रहा है। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म एवं संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। और इसमें क्या है मैं भी बताती हूँ। शोभा, उस भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म एवं संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है वामन अवतार में। उस नगर में मेघला नामक महान तीर्थ है जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। मतलब ऐसा तीर्थ है, वहां पर स्नान करके वो सीधा मोक्ष को प्राप्त होता है। वहां जगत के स्वरूप करुणा सागर भगवान नरसिंह के दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए घोर पापों से छूट जाता है। 7 जन्मों के पापों से वो छूट जाता है। जो मनुष्य मेघला में गणेश जी का दर्शन करता है वह सदा दुस्तर विघ्नों से भी पार हो जाता है। कितने भी विघ्न आ जाएं उन सब से वो पार हो जाता है। उसी मेघकरण नगर में कोई शेष ब्राह्मण थे जो ब्रह्मचर्य प्रायण, ममता और अहंकार से रहित थे। वे शास्त्रों में वो प्रवीण थे, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनंद था। प्रिय वे शारंग धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे। विष्णु योग दर्शन का पाठ। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें
ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परमानंद संदेह से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो जाते थे और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय जब विश्वपति सिंह राशि पर स्थित थे, बृहस्पति देव, महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभ की। वे क्रमशः वीरस तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नरसिंहवन, अंबिकापुरी तथा करस्थानपुर आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाह मंडप नामक नगर में आए। क्या नाम? विवाह मंडप। वह उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला, किसी ने भी स्थान नहीं दिया। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें एक बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों के सहित उनके भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरा होने पर उन्होंने अपने को तो धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके और साथी नहीं दिखाई दिए। खुद तो धर्मशाला के बाहर, लेकिन उनके जो साथी थे उनके साथ वो दिखाई नहीं दिए। वे उन्हें खोजने के लिए चले। इतने में ही ग्रामपाल यानी मुखिया से उनकी भेंट हो गई। ग्रामपाल ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो, सब तरीके से सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है। तुम्हारे साथी कहीं गए और कैसे इस भवन से बाहर हुए, इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूं और मैं नहीं कह सकता। तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। विप्रवर, तुम्हें जिस महामंत्र का ज्ञान है, जिस विद्या का आश्रय लेते हो तथा किस देवता की दया से तुम्हें अलौकिक शक्ति आ गई है, भगवान कृपा करके इस गांव में रहो। मैं तुम्हारी सब सेवा शुश्रूषा करूंगा। उसने उन्हें आजमा लिया, मुखिया ने। यों कहकर ग्रामपाल ने मुनीश्वर सुनंद को अपने गांव में ठहरा लिया। वह दिन रात बड़ी भक्ति से उनकी सेवा टहल करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए, तब एक दिन प्रातःकाल आकर वह बहुत दुखी हो महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, हाय, आज रात में राक्षस ने मुझ भाग्यहीन के बेटे को चबा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। ग्रामपाल ने के इस प्रकार कहने पर योगी सुनंद ने पूछा, कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया है? ग्रामपाल बोले, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरपक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर के मनुष्यों को खा लिया करता है। तब एक दिन समस्त नगरवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की, राक्षस, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो। हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था किए देते हैं। यहाँ बाहर के जो पथिक रात में आकर नींद लेने लगे, उनको खा जाना। इस प्रकार नागरिक मनुष्यों ने गांव के मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पथिकों को ही राक्षस का आहार निश्चित किया। उन्होंने प्राणों की रक्षा के लिए ही उन्हें ऐसा करना पड़ा। तुम भी अन्य राहगीरों में के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उन सबको खा लिया, लेकिन तुमको नहीं खाया। तुम छोड़े गए। द्विजोत्तम, तुम में ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को तुम ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान ना सका। वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ
उसे भी मैंने उसी धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तब वह उसे वहां से ले आने के लिए आया, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत दुखी होकर उस पिशाच से पूछा, ओ दुष्ट आत्मा, तूने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया। तुम्हारे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय यदि तुम हो तो बताओ। राक्षस ने कहा, ग्रामपाल धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र के न जानने के कारण मैंने भक्षण किया। अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजान में ही मेरा ग्रास बन गया। वह मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वह उपाय स्वयं विधाता ने ही कर दिया है। और जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी। ये 11वां अध्याय का इतना महत्व है। और मेरे मरे हुओं को पुनः जीवन प्राप्त होगा। यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया और वे निरंतर गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करते हैं, जप किया करते हैं। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वे मेरे ऊपर जल का छींटा दे तो निसंदेह ही मेरा शाप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेह पाकर मैं तुम्हारे निकट आया हूं। राक्षस का संदेश पाकर ब्राह्मण ने पूछा, ग्रामपाल, जो रात में सोते हुए मनुष्यों को खाता है, वह प्राणी किस पाप से राक्षस हुआ था? ग्रामपाल ने कहा, ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अगहनी के खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा था। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मार कर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले, जो उस राही को बचाने के लिए दूर से ही दया दिखाते आ रहे थे। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब तपस्वी ने कुपित होकर उस किसान से कहा, ओ दुष्ट हलवाई, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरे की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा है। तेरा जीवन नष्ट प्राय है। अरे, जो चोर, दाढ़ वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गिद्ध, राक्षस, भूत तथा बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की शक्ति होते हुए भी उपेक्षा करता है, वह उनके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है और पुनः भेड़िए की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए तथा गृंध और व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौओं की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील तथा दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के उस परम पदों को पाते हैं जो योगियों के लिए भी दुर्लभ हैं। सहस्त्र अश्वमेघ और 100 वाज में यज्ञ मिलकर शरणागत रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। दीन तथा भयभीत जीव की उपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभीपाक नामक नरक में पकाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राहगीर को देखकर उसे बचाने में समर्थ होते हुए भी जो इसकी रक्षा नहीं की, इससे तू निर्दयी जान पड़ता है, अतः तू राक्षस हो जा। ये उन्होंने वरदान दे दिया, शाप। महात्मा में मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे थे, अतः पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा
मारे जाते हुए उस मनुष्य को नहीं मैं जान सका। अतः मुझ दिन पर आपको अनुग्रह करना हो चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण से कहता है, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब दूसरे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हें शाप से छुटकारा मिल जाएगा। यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वह हलवाहा राक्षस हो गया। अतः द्विजश्रेष्ठ, तुम चलो और 11वें अध्याय से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करो, फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर उसे छिड़क दो। ग्रामपाल की यह सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर आया। वे बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गए। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्व रूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह शाप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। जय विष्णु भगवान, जय कृष्ण भगवान, जय विष्णु देवता की। उसने जिन सहस्त्रों पथिकों का भक्षण किया था, वे भी शंख चक्र एवं गदा धारण किए चतुर्भुज हो गए। जिनको उन्होंने ग्रहण कर रखा था, भक्षण करा था, जिनको खा लिया था, तत्पश्चात वे सभी विमान पर आरूढ़ हुए। इतने में ही ग्रामपाल ने राक्षस से कहा, निशाचर, मेरा पुत्र कौन है, उसे दिखाओ। उसके यूं कहने पर दिव्य बुद्धिमान वाले राक्षस ने कहा, ये जो तमाल के समान श्याम, 4 भुजाधारी, माणिक्य में मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों से बने हुए कुंडलों से अलंकृत है, हार पहनने के कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, जो सोने के भुजबंदों से विभूषित है, कमल के समान नेत्र वाले, स्निग्ध रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए हैं और दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को आपका पुत्र समझो। यह सुनकर ग्रामपाल ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा। यह देख उसका पुत्र हंस पड़ा और इस प्रकार कहने लगा, ग्रामपाल। पुत्र बोला, ग्रामपाल, कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब देवता हो गया हूं। इस ब्राह्मण देवता के प्रसाद से वैकुंठ धाम को जाऊंगा। यह निशाचर भी चतुर्भुज को प्राप्त हो गया। 11वें अध्याय के मातम में यह सब लोगों के साथ श्री विष्णु धाम को जा रहा है। अतः तुम भी इस ब्राह्मण देव से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जप करते रहो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गति हो। तात मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वथा दुर्लभ है। ये वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अतः अपना अभिष्ट सिद्ध करो। धन, भोग, दान, याग, तपस्या, पूर्व कर्मों से क्या हो लेना है। विश्व रूपाध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। पूर्णानंद संधो स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्म के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के पति जो अमृत में उपदेश निकला था, वही श्री विष्णु का परम तात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो। यानी गीता, आप लोग भी गीता पढ़ते होंगे बहुत से। हाँ, पढ़नी चाहिए। गीता में ऐसे उपाय, मोक्ष प्राप्ति का उपाय गीता, भक्ति में लगाने वाली गीता, कृष्ण भगवान की गीता करो। यह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की आदि व्याधि का विनाशक तथा अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला है।
मैं उसके सिवा तुम दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता, अतः उसी का अभ्यास करो। यों कहकर महादेव जी कहते हैं, वह सबके साथ श्री विष्णु के परम धाम को चला गया। तब ग्रामपालन ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा सुना। फिर वे दोनों ही उसके महात्म्य से विष्णु धाम को चले। जय विष्णु भगवान की जय हो। पार्वती, इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय की महात्म्य कथा सुनाई है। इसके श्रवण मास से महान पातकों का नाश हो जाता है। जय श्री कृष्ण। जय विष्णु भगवान चतुर्भुजधारी। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, सब पर कृपा करो। कहने सुनने वाले, पढ़ने वाले सभी पर कृपा करो भगवान, सभी की उन्नति करो। जय। अब मैं कल आपको सुनाऊंगी अगला अध्याय। ये तो हो गया मेरा, कल मैं अगला अध्याय 11वें का। राधे राधे।